नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब चंद ही दिन बचे हैं और हरियाणा में मतदान होने जा रहे हैं। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी साख को बचा पाएगी या फिर इस बार गठबंधन की अन्य पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा में बाजी मारती नजर आएंगी? लेकिन इसी बीच एक नाम, एक चेहरा सुर्खियों में है। वो चेहरा है कुमारी शैलजा का। जी हाँ, कुमारी शैलजा को हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। लेकिन कुमारी शैलजा का उसके बाद जवाब आया, उनका बयान आया कि कांग्रेस छोड़ के वो किसी भी दल में शामिल नहीं होती नजर आएंगी। हरियाणा कांग्रेस के किसी भी चुनाव प्रचार में उनकी कोई भी भूमिका हाल ही के समय में देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर उसके बाद राहुल गांधी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस में जो अंतरकलह चल रही थी वो सुलझती नजर आई। अब कुमारी शैलजा का एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो दलित चेहरा हरियाणा में एक बड़ा या फिर एक मुख्य चेहरे बनकर उभरे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे। यह बड़ा बयान है जो कुमारी शैलजा की ओर से आ रहा है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे हमारे न्यूज रूम में हमारे तमाम सहयोगियों से, क्योंकि एक समय पर कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी में जाने की कहीं ना कहीं कयास लग रहे थे, लेकिन कांग्रेस में ही रहने के आखिर बड़े कारण और बड़ी वजहें क्या है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, स्वागत है आपका। क्या लगता है नाजमीन, देखिए हरियाणा की बात करते हैं, जाट वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, राजपूतों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुख्य रणनीतियां बनाती नजर आती है। लेकिन कांग्रेस में जो अंतरखला चल रही है, हाल ही में हमने देखा था 2 गुट बट्टे नजर आए थे। एक भूपेंद्र हुड्डा का गुट था, एक कुमारी शैलजा का गुट था। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा नाराज भी बताई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बातचीत हो रही थी। अब क्या लगता है किस बड़ी वजह से आखिर कुमारी शैलजा रुकी है? देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जाट और दलित ये एक ऐसे समुदाय हैं जिनकी आबादी अधिक हरियाणा में देखने को मिलती है। जहां दलितों की बात करें तो 21% के करीब दलित समुदाय आप देख सकते हैं और 21 से अधिक आप जाट वोट बैंक को देख सकते हैं। और इसी के इर्द गिर्द तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडे को साधती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए, इंडियन नेशनल लोक दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दलित चेहरा कौन है और कौन हो सकता है कि उन्हें हरियाणा में चुनाव जिता सकता है। तो मायावती के साथ एक बड़ा गठबंधन अभय चौटाला का ये दर्शाता है कि वो खुद ये राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दलितों का, जो पिछड़े वर्गों का वोट बैंक है वो उनके खाते में आए। अब आप देखिए, जननायक जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जननायक जनता पार्टी भी एक बड़ा गठबंधन करती हुई नजर आती है। वो गठबंधन चंद्रशेखर आजाद के साथ देखा जाता है और चंद्रशेखर आजाद को एक दलित चेहरा हैं और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उभरते हुए नजर आए, लोकसभा सांसद बने, संसद में दहाड़ते हुए नजर आए, ये दर्शाता है कि हरियाणा में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम जननायक जनता पार्टी को हासिल करवा सकते हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी का जो अस्तित्व लगातार हरियाणा में धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है, ये गठबंधन भी कहीं ना कहीं कारगर साबित ना हो पाए, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, दलितों की राजनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत को आगे करती हुई नजर आती है। अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो यहाँ पंजाब सिंह सैनी नजर आते हैं। ये वो चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं और बड़े चेहरों के साथ एक पिछड़े वर्ग से भी जुड़े हुए हैं। और वहीं अब कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा कुमारी शैलजा बन जाती हैं, एक पिछड़े वर्ग का चेहरा। और इसके आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में 2 गुट कहे जाते थे, अब वो 2 गुट तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन इन गुटों के आधार पर जो लड़ाई पहले थी वो लड़ाई अब भी जग जाहिर है। कुमारी शैलजा का सीएम पद को लेकर दावा करना, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर दावा करना, ये दर्शाता है कि आपसी सहमति कांग्रेस पार्टी में नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हर कोई दाव आजमाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दलित चेहरे को लेकर कुमारी शैलजा का ऐलान करना ये दर्शाता है कि वो खुद को कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी पर काबिज करना चाहती हैं। लेकिन इससे पहले वो तो ये भी कहती हुई नजर आई थी कि उनके पिता भी कांग्रेस पार्टी में थे और उनके पिता का जब शव गया था तो भी कांग्रेस पार्टी के झंडे में लिपटा हुआ गया था। ऐसे बयान कुमारी शैलजा खुद देती हुई नजर आई और उन्होंने खुद कहा कि मरते दम तक कांग्रेस पार्टी तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। जैसे कि मेरे पिता कांग्रेसी थे, ऐसे मैं ही मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगी। तो यानी कि कुमारी शैलजा ने कहीं ना कहीं ये भी कह दिया है कि वो कांग्रेस से जुड़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो दलित चेहरे की बात करती हैं। किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप
आरोप लगाते हैं, लेकिन कुमारी सैलजा के बीजेपी में आने को लेकर कहीं ना कहीं नकारती हुई दिखाई देती है। तो ये दर्शाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी से कुमारी सैलजा कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सीएम चेहरे को लेकर चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के तहत कुमारी सैलजा पर बड़ा दाव आजमाया जा सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का ये कहना कि मरते दम तक कांग्रेस में ही रहूंगी, लेकिन कांग्रेस में जो अंतर्कलह इस वक्त चल रही है, आखिर ये अंतर्कलह कहां जाएगी, बात करेंगे मनीष से। मनीष, आपसे अगला सवाल रहेगा। देखिए, क्या लगता है जब बात करते हैं कुमारी शैलजा की, जिस हिसाब से उनका इस वक्त ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में जो सीएम चेहरा उभरे वो दलित चेहरा उभरना चाहिए, क्या लगता है अपनी दावेदारी पेश कर रही है या अपने किसी कार्यकर्ता को, अपने किसी मुख्य चेहरे को आगे करती नजर आएंगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच सीएम चेहरे को लेकर खींचतान जारी है और ऐसे में कांग्रेस दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से कुमारी सैलजा बयान देती हुई नजर आ रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुमारी सैलजा पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आए कि उनके दल का ही कोई यहाँ पर चेहरा जो है वो सीएम के दावेदार के तौर पर उतरे, और खुद भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं सीएम की रेस में देखती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से वो एक दलित कार्ड भी खेलती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह से देखा गया मनोहर लाल खट्टर भी बयानबाजी करते हुए नजर आए थे कुमारी सैलजा को लेकर। जब यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया था तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि कुमारी सैलजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया है कि वो कांग्रेस की थी और कांग्रेस की ही रहेंगी। और इस तरह से ये जो बयानबाजी का दौर है वो लंबे अरसे से चलता नजर आ रहा है और लंबे अरसे से कहीं ना कहीं देखा गया कि कम से कम 8 से 10 दिन से वो चुनाव प्रचार से भी दूर रही, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती हुई नजर आई। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा से चुनाव प्रचार शुरू किया ताकि उनके ऊपर कोई दोबारा से इस तरह के आरोप न लगाए जाएं, भारतीय जनता पार्टी को मौका ना मिले। लेकिन अभी आश्रुति जो स्थिति देखी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं अंतर्कलह को लेकर जूझती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर इस तरह से अंतर्कलह चलती हुई नजर आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम चेहरे के तौर पर पार्टी उनको आगे लेकर आएगी, तो हो सकता है कि पार्टी का यही फैसला हो। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने थे उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति से अधिकतर उम्मीदवारों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया। तो हो सकता है कि यहाँ पर पार्टी आलाकमान ये फैसला ले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सीएम चेहरे के तौर पर हरियाणा की राजनीति में उतरते हुए नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो बेशक यहाँ पर कुमारी सैलजा कोई बड़ा डिसीजन लेती हुई नजर आ सकती हैं। कुमारी शैलजा कोई बड़ा निर्णय लेती हुई नजर आ सकती हैं, लेकिन दलित सीएम चेहरे की मांग उठाना और हरियाणा में अब बेहद जल्द जो निकट है विधानसभा चुनाव, आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बनाती नजर आ रही है? क्योंकि अगर कुमारी शैलजा कांग्रेस की तरफ से सीएम दावेदारी के लिए उतरती हैं तो भारतीय जनता पार्टी आखिर किस पर दांव चलेगी? राहुल से बात करेंगे। राहुल, अगला सवाल आपसे रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अमित शाह हाल ही में जब हरियाणा पहुंचे थे तो कहते नजर आए थे कि नायब सिंह सैनी पर ही एक बार फिर से दांव चला जा सकता है, नायब सिंह सैनी पर एक बार फिर भरोसा जताया जा सकता है। लेकिन नायब सिंह सैनी का और भारतीय जनता पार्टी का हाल ही में जो प्रदर्शन रहा है, विधायकों का लगातार पार्टी छोड़ना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर आप देखें तो एक बड़ी मुसीबत के तौर पर कहीं ना कहीं सामने आया था। क्या लगता है बीजेपी इस पर क्या रणनीति बना रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में बीजेपी तब से और कमज़ोर देखी जाने लगी जब हमने देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं उनको बदला गया, नायब सिंह सैनी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और इसमें एक सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी में जो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा का जिक्र कर लें तो इन दोनों नेताओं के बीच की नाराजगी का बुरा असर पार्टी पर पड़ सकता है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का अगर हम जिक्र करें, देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त स्थानीय मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और राष्ट्रीय मुद्दों पर उतना फोकस नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस चुनाव को राहुल बनाम मोदी नहीं, इस चुनाव को स्थानीय मुद्दों से जोड़कर इस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि जो पार्टी है वो स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात करें, जब राहुल गांधी रैली करने पहुंचे थे उस दौरान देखने को मिला एक तरफ कुमारी सैलजा है, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दोनों से उन्होंने बातचीत की है। तो हालांकि दोनों अपने अपना जो पक्ष है वो ज़रूर रख रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये निकलकर सामने आ जाती है कि कुमारी सैलजा का अगर बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी में है तो क्या उन्हें डिप्टी सीएम जैसा पद ऑफर किया जा सकता है? क्योंकि हरियाणा के चुनाव में एक बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आ जाती है, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर जो दांव खेला गया है, और जुलाना एक ऐसी सीट जो सीट कांग्रेस पार्टी के पास काफ़ी समय से नहीं थी। लेकिन क्या जिस तरीके से ये तमाम जो खिलाड़ी जिन्होंने जंतर मंतर से एक शुरुआत करते करते ये कांग्रेस की तरफ आए, इन्होंने सदस्यता ली, फिर जुलाना से टिकट दिया जाता है विनेश फोगाट को। तो जो सफ़र तय किया है विनेश फोगाट ने, क्या ये सफ़र कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर होता नजर आएगा? हालांकि कुछ वक्त पहले खबर देखिए सामने आई कि बहुत बड़े गायक हैं कन्हैया मित्तल, जो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर बयान सामने आता है कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे नेता जो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं जुड़ पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी ने मौका दिया। लेकिन क्या जो बड़ा दांव खेला गया है विनेश और बजरंग पुनिया पर, क्या इसका बड़ा असर चुनाव पर पड़ता नजर आएगा? लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि कांग्रेस पार्टी में चेहरे बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें रणदीप सुरजेवाला भी हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी हैं और सबसे सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाती है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहेगा और डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा? क्योंकि बगावत जिस तरीके से कांग्रेस में छोटे छोटे गुट के अंदर दिखाई दे रही है, अभी तो फिलहाल इसको शांत करवाया गया है, लेकिन अगर कांग्रेस यहां चुनाव जीतती है तो ये गुटबाजी कहीं और ना बढ़ जाए, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी। लेकिन हरियाणा का विधानसभा चुनाव अगर कहें तो बीजेपी के लिए इसलिए और मुश्किल होता नजर आ रहा है क्योंकि किसानों का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कहा जाए तो उसका बहुत ज़्यादा असर हरियाणा पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो पहलवानों का मुद्दा है जिस पर बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी बयानबाजी दी, तमाम नेताओं का बयान सामने आया, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए असर करते नजर आएंगे। यहाँ पर हमें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि अनिल विज खेल पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है उन्होंने, क्योंकि अनिल विज अगर ये कह रहे हैं कि सरकार बनती है तो मैं हरियाणा में वो कर दूंगा जो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं कर पाए हैं, तो क्या उन्होंने सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी को चुनौती दी? जिस पर मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा कि पार्टी फैसला कर चुकी है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या अनिल विज अगर खेल बीजेपी का बिगाड़ेंगे तो क्या इससे पार्टी में दो फाड़ हो जाएगी? तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौतियां, लेकिन तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनका भी कितना बड़ा रोल इस चुनाव में रहेगा, जिनमें जेजेपी का जिक्र कर लें या अगर हम बात कर लें गोपाल कांडा का, ये बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, गोपाल कांडा, ये बड़े प्रमुख चेहरे हैं, इनका रोल किस पार्टी के साथ आने वाले वक्त में रहेगा? ये तमाम जो प्रक्रिया हरियाणा चुनाव से पहले दिखाई दे रही है, रिजल्ट आने के बाद और ज़्यादा अगर हम कहें तो मामला और ज़्यादा बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हैं ये लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि इस बार हरियाणा में आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले ही जो मुश्किलें हैं वो हरियाणा में बढ़ती नजर आ रही हैं। आखिर सीएम चेहरे की दावेदारी पर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से क्या कुमारी शैलजा का नाम बढ़ता नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर नायब सिंह सैनी के चेहरे पर दांव चलती नजर आएगी, ये देखना बेहद अहम होने वाला है। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इतना ही। अब आपकी जो भी हो रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।